नमस्कार दोस्तों, जीसीएल में आपका स्वागत है यानी कि ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर एक खबर निकल के आ रही है। देखिए, ब्राइटकॉम ग्रुप पिछले कई महीनों से ट्रेडिंग नहीं कर रहा है दोस्तों, और खबरें लगातार आ रही है, निवेशक लगातार परेशान है और इसको लेकर अब एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। हालांकि एक बड़ी खबर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कल हमने ग्रोथ कैपिटल चैनल के ऊपर डिस्कस की थी दोस्तों। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो हमारा एक चैनल और है, ग्रोथ कैपिटल चैनल मेन चैनल है हमारा, वहां पर जाकर उस वीडियो को जरूर वॉच कर लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन, जब ये वीडियो खत्म हो रहा होगा तब आपको उसका लिंक मिलेगा दोस्तों, चैनल का लिंक, तो वहां जाकर आप उसे भी वॉच कर लीजिएगा। अब इस वीडियो के अंदर दोस्तों कुछ अलग होने जा रहा है। कुछ अलग होने का मतलब ये, अब तक ब्राइटकॉम परेशानी में था, एनएससी बीएससी दोनों ने ब्राइटकॉम को पहले सेबी ने परेशानी में डाल रखा था, उसके बाद रीलिस्टिंग नहीं होने के कारण एनएससी बीएससी ने परेशानी में डाल रखा था। अब कहीं ना कहीं जो है ब्राइटकॉम के निवेशकों ने बीएससी को परेशानी में डाल दिया है। जी हाँ, ब्राइटकॉम के निवेशकों ने बीएससी को परेशानी में डाल दिया और दोस्तों उसका आपको आने वाले समय में असर भी देखने को मिलेगा। कई लोगों ने कई क्वेश्चन पूछे थे, पिछले वीडियो के अंदर कमेंट डाले थे कि दोस्तों कि क्या ब्राइटकॉम की ऑफिस विजिट हो चुकी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑफिस विजिट हो चुकी है मगर फिर भी अभी तक रीलिस्टिंग नहीं हुई है। एनएससी रीलिस्ट करना चाहता है दोस्तों। जी हाँ, एनएससी की तरफ से क्लीन चिट है। अब ये क्लीन चिट कैसे है दोस्तों, इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है जब मैं एक आर्टिकल के ऊपर चलूंगा। जी हाँ, एक आर्टिकल न्यूज पब्लिश हुआ है दोस्तों। इस आर्टिकल को अगर आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में इस समय ब्राइटकॉम में हो क्या रहा है। और इतने निवेशक, बहुत निवेशक इस समय ब्राइटकॉम ग्रुप में जो रीलिस्ट नहीं हो रहा है, जो ट्रेड नहीं हो रहा है, उसकी वजह से परेशान है। अब कंपनी की वजह से परेशान नहीं है दोस्तों। देखिए, कंपनी की वजह से तब परेशान थे जब ये कहा जा रहा था कि ब्राइटकॉम का ग्रुप का बिजनेस ही नहीं है, सारे के सारे रिजल्ट बेकार है, ऐसा है वैसा है, एसेट्स नहीं है। मगर जब कंपनी ने लगातार वापस अपने रिजल्ट देना शुरू किया तो निवेशकों को समझ में आया कि एक्चुअल में कंपनी तो काम कर रही है दोस्तों। जी हाँ, कंपनी तो काम कर रही है मगर अब इंडिया में इनके काम को जो है थोड़ा सा एनएससी बीएससी की वजह से परेशानी में डाला जा रहा है, क्योंकि रीलिस्ट जब नहीं होगा स्टॉक दोस्तों तो सीधी सी बात है, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। एक शेयर जब मार्केट में ट्रेड नहीं करता है तो इससे कंपनी की साख को बहुत बड़ा बट्टा लगता है दोस्तों। तो वही होते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं किसी भी स्टॉक्स के अंदर। जी हाँ, किसी भी स्टॉक्स में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जी हाँ, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, तो ये डिस्क्लेमर आपको पहले से मैं बता दूं दोस्तों, नहीं तो बहुत सारे लोग जो है इस समय स्टॉक मार्केट में न्यूज से ज्यादा शेयर का नाम सुनना पसंद करते हैं। तो मैं बता दूं, यहां पर हम किसी प्रकार से कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले कल की न्यूज की बात कर लेते हैं इस वीडियो में भी, हालांकि इस न्यूज को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट से सुरेश रेड्डी जी को बड़ी राहत मिली थी। जी हाँ, कल एक बड़ी राहत मिली थी और उसमें जो इनके ऊपर 15 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है, जी हाँ, उसको फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है और ये मैटर जो है रीशेड्यूल हुआ है 1 अप्रैल के दिन। 2 हफ्ते का समय दिया गया है किसको, सेबी को। सेबी को, क्योंकि सेबी इसके अंदर जो है पार्टी बनाई गई है सुरेश रेड्डी जी की तरफ से, तो यहां पर सेबी को 2 हफ्तों का समय दिया गया है कि आप 2 हफ्तों के अंदर हमें बताइए कि आपने जो ये 15 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है सुरेश रेड्डी जी के ऊपर, ये जेन्युइन है, ये लीगल है, या सुरेश रेड्डी जी कह रहे हैं दोस्तों कि ये मेरे ऊपर जो पेनल्टी लगाई गई है ये गलत है दोस्तों। तो हालांकि अभी ये 1 अप्रैल के दिन मैटर फिर से कंसिडर किया जाएगा तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर। वहां देखते हैं कि सेबी क्या बोलता है दोस्तों, सुरेश रेड्डी जी क्या बोलते हैं। अब चलते हैं दोस्तों आर्टिकल के ऊपर। ये आर्टिकल रिपोर्ट के हवाले से है, याद रखिएगा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, यहाँ पर रिपोर्ट के हवाले से हम बात करेंगे दोस्तों और इस आर्टिकल के ऊपर चलेंगे। देखिए, ये आर्टिकल छपा है दोस्तों पुणे टाइम्स मिरर के अंदर, कंपनी का नाम है पुणे टाइम्स मिरर।
इसमें क्या कह रहा है ये आर्टिकल? BSE CEO फेस कॉन्टेक्ट चार्जेस और ब्राइटकॉम ग्रुप ट्रेडिंग सस्पेंशन। दोस्तों, कंपनी के अंदर ऐसा तो नहीं सिर्फ कंपनी ही काम कर रही, निवेशक भी परेशान है। तो निवेशकों ने इस बार BSE के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ, क्योंकि शेयर करीब करीब जून 2024 से ट्रेड नहीं कर रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं, जून 2024 से ट्रेड नहीं कर रहा है और इसकी वजह से बहुत सारे निवेशकों को परेशानी देखनी पड़ रही है। अब दो इन्वेस्टर, जी हाँ, BGL के यानी कि ब्राइटकॉम ग्रुप के दो इन्वेस्टर आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, वो चले गए हैं कोर्ट के अंदर। ठीक है, केस अगेंस्ट जो है CEO, BSE की जो CEO है उनके ऊपर, साउथ इंडियन है, उनके ऊपर केस ठोक दिया है उन्होंने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, उनके CEO पर। क्या नाम है इनका? तो सुंदरा मन नाम है इनका, और इनके ऊपर केस ठोका गया है। कहां पर ठोका गया है? तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर PLI दायर की गई है। और इन्होंने इस PLI में क्या कहा है? जी हाँ, क्या कहा है? तो 28 मार्च को हालांकि इसकी सुनवाई होनी है दोस्तों, 28 तारीख को इसकी सुनवाई होनी है इस केस की। और इस केस में एक नया मोड़ आ चुका है। इसमें कहा गया है कि ब्राइटकॉम ग्रुप की जो ट्रेडिंग रोकी गई है, जी हाँ, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से रोकी गई है, BSE की तरफ से रोकी गई है। और इसमें एक चीज बहुत अच्छी निकल के आई है दोस्तों। इसमें क्या निकल के आई है? इसमें एक चीज बताई गई है जिसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें NSE की तरफ से क्लीन चिट दे दी है, जी हाँ, ब्राइटकॉम ग्रुप को। विल NSE हैज, यहां पर अगर आप पढ़ेंगे दोस्तों इस आर्टिकल को, NSE हैज कंफर्म ब्राइटकॉम ग्रुप कंप्लायंस एंड इज रेडी टू रीलिस्ट शेयर। मतलब NSE की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है BSE, मगर BSE जो है नहीं कर रहा है और BSE इसको जानबूझ के रोक रहा है, ऐसा जो है एलिगेशन लगाया दो इन्वेस्टर की तरफ से। अच्छा, इन्होंने क्या कहा है? करीब करीब 200 से ज्यादा, सर्वे में पता चला है 200 से ज्यादा इन्वेस्टर इफेक्टेड है। 31% ऐसे हैं जो अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे हैं। 36% ऐसे हैं जो अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पे नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और 30% निवेशक ऐसे हैं जो फाइनेंशियली डिफॉल्ट कर रहे हैं दोस्तों। ये इन्होंने कहा है अपनी PLI में। और ये मिडिल क्लास फैमिली है जिसको BSE की वजह से प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। ये सारी की सारी बात अब 2 हफ्तों के अंदर, जी हाँ, 2 हफ्तों के अंदर करीब करीब हो सकता है आपको सामने आती देखने को मिले कि 2 हफ्तों में कुछ अच्छा होते हुए आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए, करीब करीब 6.5 लाख इन्वेस्टर है ब्राइटकॉम के, कोई छोटी मोटी तादाद में नहीं है दोस्तों। रिटेल इन्वेस्टर करीब करीब 6.5 लाख है, जिसको इनके मुताबिक, इस आर्टिकल के मुताबिक दोस्तों, BSE जो है ब्लॉक कर रहा है, ट्रेडिंग की नहीं होने दे रहा है और इसकी वजह से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। मगर NSE की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया दोस्तों कि उनकी तरफ से हरी झंडी है। ये इस आर्टिकल में लिखा हुआ है जो मैं आपको बताने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं। कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है दोस्तों ये आर्टिकल छापने वाली। पुणे टाइम मिरर करके ये कंपनी है जिसने इस आर्टिकल को छापा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने अपनी मर्जी से लिख दिया। आप यहां पर जाके देख सकते हैं, पुणे टाइम मिरर के अंदर ये आर्टिकल छपा है और इस आर्टिकल में बताया गया है कि अब BSE के ऊपर केस दायर हो चुका है। मतलब देखिए, कब एक समय था जब BSE ब्राइटकॉम ग्रुप सेबी से उलझ रहा था, परेशान था। अब एक समय आ गया कि इसके इन्वेस्टर जो हैं वो BSE से उलझ रहे हैं। मतलब उन्होंने BSE को ही कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है और क्रिमिनल चार्जेस लगाए हैं। कोई छोटे मोटे चार्ज नहीं है दोस्तों, क्रिमिनल चार्जेस की बात हो रही है यहाँ पर। मतलब खतरनाक तरीके से दो इन्वेस्टर है, उन्होंने केस ठोक दिया है। हालांकि इस केस की सारी डिटेल भी आपको मिल जाएगी, अगर आप ढूंढेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मिलती नहीं है। आर्टिकल में आपको
सारी जानकारी मिल जाएगी। मगर क्या एनएससी अपनी तरफ से अगर हरी झंडी दे रहा है तो क्यों बीएससी प्ले कर रहा है, यहां पर प्लेइंग कर रहा है। देख यहां पर यह भी लिखा है जस्ट फॉर मनी, कि बीएससी पैसे के लिए ऐसा कर रहा है, अबाउट ओवर सर्वे। देखिए अब ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों, मैं ये बात को नहीं कह सकता हूं कि बीएससी पैसे के लिए कर रहा है नहीं कर रहा है, ये यहाँ पर लिखा है इसलिए मैंने इसको पढ़ा है, बस इतना ही है। बाकी आगे क्या इंफॉर्मेशन आने वाली है बीएससी की तरफ से ये तो देखना होगा। आर्टिकल पर कितना विश्वास किया जा सकता है ये हम इस केस को जब देखेंगे कि भैया इन इन्वेस्टर ने जिन्होंने केस किया है इनका पीएलआई नंबर क्या है, किस कोर्ट में है, कब इसकी हेयरिंग है, वो सारी डिटेल निकाल के उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे। मगर यहाँ पर ये आर्टिकल जो छपा है दोस्तों इसको आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ऊपर बड़े सवाल यहाँ पर उठ गए हैं, कमिटमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बड़े सवाल यहाँ पर उठ गए हैं। बीएससी एक्शन लेगा नहीं लेगा अभी देखना होगा, मगर बीएससी की तरफ से क्या क्लेरिफिकेशन आता है ये भी हमें देखने की जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। तो फिलहाल अभी देखते हैं दोस्तों कि रीलिस्टिंग कब तक हो पाता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। और भी अगर आप वीडियो चाहते हैं मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उससे जरूर। थैंक यू।